तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे लाइव प्रूफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। मैंने सारी चीजें आपको लाइव दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग को चालू कर दिया ताकि सारी चीजें आप लाइव देख सकें। ये एक एप्लीकेशन है जिससे कि मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था। तो यहाँ पर मैंने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दो ही डॉक्यूमेंट मैंने दिए थे, तो मुझे यहाँ से लोन का अप्रूवल मिल चुका है। सारी चीजें आपको लाइव दिखा रहा हूँ। इस एप्लीकेशन से मुझे यहाँ पे 12,500 रुपए का लोन का अप्रूवल आया हुआ है। यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन योर पर्सनल लोन हैज बीन अप्रूव। यहाँ पे लिख के आ रहा है, आप सारी चीजें लाइव देख सकते हैं। और मुझे यहाँ से 12,500 रुपए का लोन दिया जा रहा है इस एप्लीकेशन, जो कि जिसको लेने के लिए मैंने आधार कार्ड और पैन कार्ड दो ही डॉक्यूमेंट दिए हैं और मुझे 12,500 रुपए का लोन दिया जा रहा है। और इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई गई है, जैसे आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे देखो डिस्ट्रीब्यूटर अमाउंट, जैसे मैं 12,500 रुपए को उसको बैंक में ट्रांसफर करूंगा तो मेरे बैंक में जो पैसा आएगा वो मेरे 11,615 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में आने वाले हैं। और अगर आप इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया गया है, सालाना का एनुअल यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया गया है, जो कि इंटरेस्ट यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लिया जा रहा है। लेकिन देखो भले ही यहाँ पे इंटरेस्ट ज्यादा लिया जाए, लेकिन आपको गारंटी से लोन मिल जाता है। अगर आपको अर्जेंट में पैसों की जरूरत है, किसी एप्लीकेशन से नहीं मिला, तो इस एप्लीकेशन से आपको गारंटी से लोन मिल जाएगा। इंटरेस्ट आपको थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन आपको गारंटी से लोन मिल जाता है। और सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो मुझे फर्स्ट ईएमआई मुझे कब पेमेंट करनी है और ये लोन मुझे कितने महीने के लिए मिल रहा है, फर्स्ट ईएमआई किस डेट को पे करनी है, सारी डिटेल्स यहाँ पे नीचे दिखाई गई है। सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको भी अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ रही है और आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, लोन लेना चाहते हो, तो इस वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट देखना। इस वीडियो में आपको कमाल का एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, जिससे अगर आप लोन के लिए अप्लाई करो तो आपको गारंटी से लोन मिल जाएगा। भले ही आपको कम अमाउंट का मिलेगा, लेकिन आपको गारंटी से लोन मिल जाएगा। तो अगर आप लोन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान समझना। तो अब बात कर लेते हैं कौन सा एप्लीकेशन जिससे कि मुझे आप लोन का अप्रूवल मिल चुका है एक ही बार में। तो मैं इस वीडियो में आपको एप्लीकेशन दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हो। और इस वीडियो में आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। वही एप्लीकेशन है जिससे कि मुझे लोन का अप्रूवल मिल चुका है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। सो दोस्तों, आपको इस एप्लीकेशन लोन अप्लाई करना है। अगर आप इससे लोन अप्लाई करोगे तो मैं यहाँ पर आपको 200% गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप इस एप्लीकेशन लोन अप्लाई करने जाओगे तो 200% गारंटी है आपको यहाँ पर लोन देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको सही तरीके से अप्लाई करना है। जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उसी तरीके से आप लोन अप्लाई करोगे तो आपको 200% गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ, आपको गारंटी से लोन मिल जाएगा। लेकिन आपको सही तरीके से अप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा। फिलहाल आप वीडियो को देखो और तरीका समझो कौन से तरीके से आपको अप्लाई करना है। इसका नाम मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ओपन का ऑप्शन आएगा, तो सिंपली आपको ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, अब आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे डायरेक्टली ओपन हो चुका है। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को पहली बार डाउनलोड करके ओपन करोगे तो सबसे पहले आपके सामने मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, तो आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, तो आपको ओटीपी वगैरह डाल के इसमें लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लोगे, अब आपके सामने सेम टू सेम इसी तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और दोस्तों, गारंटी का एप्लीकेशन है। अगर आप सही तरीके से अप्लाई करोगे तो 100% नहीं 200% गारंटी आपको लोन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपके होम पेज पर आपको दिखाई देगा कैश लोन का ऑप्शन आएगा। आपके होम पेज पर यहाँ पर कैश लोन का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें कि आपको साफ साफ दिखाएगा मिनिमम आपको कम से कम यहाँ 5,000 का लोन मिल सकता है। इस एप्लीकेशन में मिनिमम आपको कम से कम 5,000 रुपये का लोन मिल सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपको 1,25,000 तक का लोन मिल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कम से कम 5,000 का, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1,25,000 तक का लोन मिल सकता है। अब आपको कितना मिलेगा ये आपके सिविल स्कोर के ऊपर मैटर करता है। जितना अच्छा आपका सिविल स्कोर होगा उतना आपको ज़्यादा लोन देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, अगर आप ईएमआई की बात करें तो आप साफ साफ दिखाया गया है कि आपको 6 महीने से लेकर आपको 12 महीने तक की आप ईएमआई बना सकते हो। अगर आप चाहो तो 6 महीने की भी ईएमआई बना सकते हो, अगर चाहो तो आप 12 महीने की ईएमआई बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जैसे आपको अर्जेंटली पैसों की जरूरत है, आपको तुरंत लोन चाहिए, आपको लोन अप्लाई करना है, तो आपके सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ये वाला ऑप्शन है अप्लाई नाउ का, इस ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब हर एक स्टेप को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, छोटी सी मिस्टेक मत करना, नहीं तो आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखो। अब आपके सामने सेम टू सेम इसी तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, हाउ मच डू यू नीड। अब आपसे पूछ रहा है आपको कितने अमाउंट का लोन चाहिए, आप कितने पैसों का आप लोन अप्लाई करना चाहते हो। जैसे कि देखो मिनिमम आप कम से कम 5,000 रुपये का लोन अप्लाई कर सकते हो और मैक्सिमम आप 1,25,000 तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। अब आपको जितना लोन चाहिए उतना लोन अमाउंट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ, जैसे मुझे फिलहाल कम अमाउंट और लोन अप्लाई करना है, मैं आपको कम पैसों का लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 16,000 रुपये को सेलेक्ट कर दिया। मुझे 16,000 रुपये की जरूरत है, मान लेते हैं मुझे 16,000 रुपये का लोन अप्लाई करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपको जितने अमाउंट चाहिए उतना अमाउंट आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने 16,000 रुपये को सेलेक्ट कर लिया, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन आपके सामने, आप ईएमआई कितने महीने की बनाना चाहते हो। जैसे अगर आपको 6 महीने की ईएमआई बनानी है तो 6 ईएमआई को बना सकते हो, 12 महीने की ईएमआई बनानी है तो 12 महीने की ईएमआई बना सकते हो। फिलहाल मुझे 12 महीने की ईएमआई बनानी है तो मैंने 12 मंथ को सेलेक्ट कर दिया।
आपको अपने हिसाब से अपनी ईएमआई को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको साफ साफ क्लियरली दिखा देगा मंथली ईएमआई। मेरी मंथली ईएमआई बनने वाली है 1665 रुपये की। जैसे कि देखो शुरू से बताऊँ मैं आपको, अगर मैं 16,000 रुपये का लोन लेता हूँ 12 महीने के लिए तो मेरी पर मंथ की ईएमआई बनेगी 1665 रुपये की। और अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करें 2.4% का इंटरेस्ट लगने वाला है। सारी चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिखा देगा, आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपनी मंथली ईएमआई देख सकते हैं, इंटरेस्ट देख सकते हैं, सारी चीज़ आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। तब जाके आपको आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना है, पहले सारी चीज़ें अच्छे तरीके से देख लेनी है। अब मैंने सारी चीज़ें देख लिया, मुझे लोन चाहिए अर्जेंटली, मुझे लोन अप्लाई करना है, अपने बैंक में ट्रांसफर करना है। उसके लिए आपको आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो अब आपको क्या करना है, आपको नीचे दिखाई देगा नेक्स्ट वाला ऑप्शन, ये नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो मैंने सिंपल इस ऑप्शन में क्लिक कर दिया। आएगा व्हाट इज द लोन पर्पज। अब आपसे पूछा आपको लोन किस लिए चाहिए, आपको लोन लेने का पर्पज क्या है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी या फिर बिजनेस के ले रहे हो, हाउस की रिपेयरिंग, एजुकेशन, सैलरी डे। यानी यहाँ पर आपको एक रीजन सेलेक्ट करना है, पर्पज सेलेक्ट करना है। तो अपने हिसाब से आप कोई भी एक पर्पज सेलेक्ट कर सकते हो। पर्पज सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने सेकंड ऑप्शन आएगा व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस। अब आपसे पूछा अगर आपकी शादी हो गई तो आप मैरिड को सेलेक्ट करोगे, अगर आप सिंगल है तो सिंगल को सेलेक्ट करेंगे। एक ऑप्शन को आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा व्हाट इज योर लेवल ऑफ एजुकेशन। आपकी पढ़ाई कितनी है, जैसे आप 10th में पढ़ते हो, 10th पास कर ले, 12th में पढ़ते हो, वर्चुअल मास्टर, जो भी आपकी एजुकेशन है, यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन को सेलेक्ट कर लेना। अपने हिसाब से अपनी एजुकेशन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। एजुकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछेगा व्हाट इज योर हाउसिंग टाइप। जैसे कि देखो अभी के टाइम पर आप जिस घर में रहती हो उस घर को अगर आपने खुद भी बनवाया, खुद का घर है, आप अपने घर के खुद ही मालिक हो यानी खुद का घर है, तो आप सेल्फ ओवरेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अगर आप किराए पर रहते हो तो आप रेंटेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अगर आप मम्मी पापा के साथ पेरेंट्स के साथ रहते हो तो आप पेरेंट्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अगर आप किसी की रिश्तेदारी में रहते हो तो आप रिलेटिव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको एक सही जानकारी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब आपसे पूछेगा डू यू हैव ए जॉब, क्या अभी के टाइम पर आपके पास जॉब है। अगर आप सैलरीड है तो सैलरीड को सेलेक्ट करेंगे, अगर आप कहीं पर जॉब करते तो आप सैलरीड को सेलेक्ट करोगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जैसे आपको कोई खुद का बिजनेस है, खुद की दुकान वगैरह खुद का काम है, तो आप सेल्फ ओवरेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ को सेलेक्ट करेंगे। एक ऑप्शन को आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछेगा व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट टाइप। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है रेगुलर एम्प्लॉय, फर्स्ट वाला ऑप्शन, इसको सेलेक्ट कर लोगे। अब आपसे पूछेगा हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग। आप जो काम कर रहे हैं, मान लो आप जो भी जॉब कर रहे हो कितने सालों से कर रहे हो, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, आपको अपने जॉब एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करना है अपने हिसाब से। इसको करने के बाद आपसे पूछेगा व्हाट इज योर नेम ऑफ कंपनी ऑफ शॉप। जैसे अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो उस कंपनी का नेम डालना है, या फिर अगर आप किसी दुकान पर काम करते हो तो उस दुकान का नाम डालना है, या फिर आपका कोई खुद का बिजनेस तो आप उसका भी नाम डाल सकते हो। अब मान लेते हैं मेरा कोई खुद का बिजनेस नहीं है, मैं कहीं पर जॉब नहीं करता, फ्री रहता हूँ घर पर, उस कंडीशन में यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। आप नाम पूछेगा, यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना, जो भी आपका नाम है। तो देख सकते हैं मैंने अपना नाम डाल दिया, इस तरीके से आपको डाल देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे अब आपसे पूछेगा इन व्हाट फील्ड इंडस्ट्री डू यू वर्क। आप जो काम करते हो किस फील्ड में काम करते हो, किस क्षेत्र में काम करते हो। बहुत सारे फील्ड आ रहे हैं, आपकी जो भी जॉब है उसमें आपका जो भी फील्ड है, जैसा भी काम है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछेगा व्हाट इज योर जॉब। आपकी उसमें पोस्ट क्या है। मान लेते हैं आप किसी भी फील्ड में जॉब करते हो, उसमें आपकी पोस्ट क्या है, जैसे आप मैनेजर हो, सेल्समैन हो, वर्कर हो, पियोन हो, जो भी आपकी पोस्ट है, अपनी पोस्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है अपने हिसाब से। पोस्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछेगा हाउ मच इन योर एवरेज मंथली इनकम। आपके पर मंथ की सैलरी कितनी है, पर मंथली कितना पैसा कमाते हो। जैसे कि देखो मान लो आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या दुकान चलाते हो, जो भी काम करते हो सब पर मंथली जितनी भी सैलरी आपकी आती है यहाँ पर आपको मंथली सैलरी डाल देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 15,000 डाल दिया फॉर एग्जाम्पल। आपकी जो भी सैलरी है यहाँ पर आपको अपनी मंथली सैलरी डाल देनी है। उसको नीचे बॉक्स आ रहा है, इसको टिक कर देंगे। टिक करने के बाद अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। हर एक स्टेप को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, छोटी सी मिस्टेक मत करना। नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे अब आपसे पूछेगा व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम। आपकी मंथली सैलरी आपको किस डेट को मिलती है, जैसे 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, सारी डेट होती है कैलेंडर में, वो सारी डेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। जिस डेट को आपको सैलरी मिलती है वो डेट आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेनी है। डेट सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछेगा हाउ डू यू रिसीव योर इनकम। आपकी सैलरी आपको कैसे रिसीव होती है, जैसे बैंक अकाउंट में सैलरी मिलती है या फिर चेक मिलता है, कैश मिलता है। आपकी सैलरी आपको जैसे ही मिलती है वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछेगा विच लैंग्वेज डू यू परफेक्ट। आपके लिए कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा परफेक्ट है। इंग्लिश में लोन अप्लाई करना चाहती हो या हिंदी में, तमिल में, तेलुगु, कन्नड़ा, बहुत सारी लैंग्वेज हैं, अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछेगा हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर। अगर आपको पहले का भी लोन मिल चुका है ऑनलाइन तो आप यस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, अगर आपको पहले लोन मिल चुका है तो।
अगर आपने आज तक किसी भी एप्लीकेशन में लोन नहीं लिया या फिर नहीं मिला है, उस कंडीशन आपको नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। नो वाला सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी को दे देना वेरीफाई करने के लिए, यानी मोबाइल नंबर से वेरीफाई होगा, इसलिए एक ईमेल आईडी यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है। और दोस्तों आपके लोन की एप्लीकेशन 99% कंप्लीट हो चुकी है, अब फाइनल पेज पर आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फाइनल ऑप्शन दिखाई देगा एलिवेट माई लोन, ये ऑप्शन आ रहा है। सिंपली आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, एलिवेट माई लोन। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपकी सारी डिटेल्स अंडर रिव्यू में चली जाएंगे। उसके बाद आपको 2 से 3 मिनट का वेट कर लेना है। आपकी सारी डिटेल्स को यहाँ पर चेक किया जाएगा और यहाँ पर आपका सिविल स्कोर चेक किया जाएगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक किया जाएगा। उसके बाद आप जितने लोन के लिए एलिजिबल होंगे उतना लोन अमाउंट आपको होम पे पर दिखा देगा। अगर आप 10,000 रुपये के एलिजिबल होंगे तो 10,000 का लोन दिखा देगा, 20,000 रुपये के एलिजिबल होंगे तो 20,000 रुपये का लोन दिखा देगा। और दोस्तों अगर आप लोन लेने के एलिजिबल नहीं होंगे, अगर आपका सिविल स्कोर ज़्यादा खराब होगा तो आपका लोन यहाँ पर रिजेक्ट भी हो सकता है। सो दोस्तों इसी एप्लीकेशन में मुझे भी लोन मिला था, मैंने आपको पूरा प्रोसेस लाइव दिखाया है। और दोस्तों आपको भी इसी एप्लीकेशन इसी तरीके से अप्लाई करना है जैसे कि मैंने आपको सिखाया है। और दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस को आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।